हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट। और आज ये है हमारा वीडियो का पार्ट नंबर 5। ओके, इसका टॉपिक होगा आज हमारा इरिगेशन। आप अपनी जो एनसीईआरटी का बुक है उसके अंदर ये जो 1.6 टॉपिक है इरिगेशन वो निकाल लीजिए। सबसे पहले जो इरिगेशन जो होता है वो क्या होता है, वाटरिंग द क्रॉप्स आर कॉल्ड इरिगेशन। ओके, वाटरिंग द प्लांट्स आर कॉल्ड इरिगेशन। एंड सेकंड क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्थ स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ओके, तो उसका नाम है इरिगेशन। मतलब जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो होती है जिसमें हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं उसमें जो फोर्थ स्टेप का नाम है वो है इरिगेशन। ठीक है ना। अब इसके बाद में आप यहाँ पे आएंगे और ये वाली लाइंस जो है वो क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर से जो क्वेश्चन आपको बनने वाला है कि व्हाट इज इरिगेशन क्या होता है, तो उसका डेफिनेशन जो है उसके लिए आपको ये लाइन जो है वो हाईलाइट करके लर्न करनी है। इसके अंदर ये बताया गया कि जो क्रॉप्स होती है, ठीक है, उसके अंदर रेगुलर इंटरवल के अंदर उस क्रॉप के को क्या करना है, वाटर सप्लाई करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन कहते हैं। पहला क्वेश्चन व्हाट इज इरिगेशन। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ जनरल पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे दिए गए, उसका कोई सेंस नहीं है कि मतलब जो इरिगेशन जो होता है मतलब जो अलग अलग क्रॉप की जो होता है उसका जो इरिगेशन का टाइम होता है और फ्रीक्वेंसी, उसको कितनी बार पानी देना है, वो उस क्रॉप के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है मतलब। ठीक है, और दूसरी की बात की यह है कि मतलब सॉइल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना इरिगेशन होगा, और सीजन के अकॉर्डिंग जो होता है वो भी क्या होता है, इरिगेशन जो होता है वो डिपेंड करता है। तो क्या मतलब जो इरिगेशन जो होता है, हाँ, इसके अंदर से भी एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें आपको ये पूछा जा सकता है कि मतलब जो इरिगेशन जो होता है वो किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक तो डिपेंड करता है क्रॉप के ऊपर, दूसरा डिपेंड करता है सॉइल के ऊपर कि उस मतलब फील्ड की सॉइल कैसी है, और तीसरा सीजन कैसा है, जैसे विंटर सीजन है या समर सीजन है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन गए हैं, व्हाट इज इरिगेशन क्या होता है, और इरिगेशन जो होता है वो किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। तो उसको आपके लिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना है, मतलब हाईलाइट करके इसको लर्न करना है। ओके, अब यहाँ पे आप नेक्स्ट आ जाएंगे। इसके बाद में आप यहाँ पे आएंगे, ये यहाँ पे मतलब आप ये वाली पहली चीज आप जो है यहाँ तक क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, इसके बाद में मैं थोड़ा आपको उसके अंदर हाईलाइट करूंगी, लेकिन पहले मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता देती हूँ कि आपको इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द 4 बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन। मतलब आपको क्या बताने हैं, जैसे हम इरिगेशन करते हैं तो इरिगेशन क्यों करते हैं। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है कि व्हाई इज इरिगेशन, मतलब इरिगेशन इज असेंशियल, या व्हाई इज इरिगेशन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, या फिर आपको बताने हैं कि 4 आपको पॉइंट्स लिखने हैं जिसमें आपको ये प्रूफ करना है कि जैसे इरिगेशन जो है वो क्या है, मतलब क्या है, उसके 4 फायदे आपको जो है वो बताने हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको 1 बाय 1 करके क्या करती हूँ, बताती जाती हूँ। तो पहला फायदा जो है ये यहाँ से लेके मतलब इरिगेशन जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, तो उसका पहला रीजन जो है वो आपको यहाँ पे क्या किया गया है, बताया गया है कि मतलब जैसे कोई भी सीड होते हैं उसके जर्मिनेशन के लिए क्या है, इरिगेशन मतलब क्या है, कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि जैसे प्लांट जो होता है, उसके प्लांट जो होता है वो जमीन से क्या करता है, पानी एब्जॉर्ब करता है, लेकिन पानी के साथ साथ क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना, तो पानी जो होता है ना वही मतलब पानी जो मतलब इरिगेशन के थ्रू हम क्या देते हैं, मतलब प्लांट पानी देते हैं, और वो वाटर ही जो क्या होता है वो न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, उस प्लांट के अंदर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, दूसरा रीजन। अब जो तीसरा रीजन जो है वो यहाँ पे दिया गया है, तीसरा पॉइंट जो है आप यहाँ से लेके वाटर ऑल्सो से लेके यहाँ तक आप क्या करेंगे, यहाँ तक क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। ये तीसरा पॉइंट है कि इरिगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जो इरिगेशन जो होता है वो क्या करता है, क्रॉप को क्या करता है, फ्रॉस्ट मतलब जमने से भी बचाता है और गर्मी से भी क्या करता है, बचाता है। ठीक है ना, मतलब ठीक है, थर्ड पॉइंट। अब इसके अंदर जो फोर्थ पॉइंट जो है वो आपको ये लिखना है कि मतलब जो इरिगेशन जो होता है वो जो सॉइल की जो मॉइस्चर होती है, ठीक है, उसको क्या करता है, मेंटेन रखने का क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो 4 पॉइंट जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखने हैं। मैं एक बार आपको वापस से बता देती हूँ कि पहला पॉइंट तो है, इसके अंदर ये बताया गया है कि इरिगेशन जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों, इसका फर्स्ट पॉइंट है कि सीड के जर्मिनेशन के लिए चाहिए। दूसरा ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के अंदर उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, पानी दे करता है, तो इसलिए इरिगेशन इंपॉर्टेंट है। तीसरा है कि इरिगेशन जो होता है वो क्रॉप को क्या करता है, मतलब जमने से और एयर करंट जो होती है उससे क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
और चौथा है कि जो सोइल की जो मॉइस्चर होती है उसको मेंटेन करने के लिए भी क्या होता है, इरिगेशन जो होता है वो कंपलसरी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्हाट इज इरिगेशन, क्या होता है इरिगेशन, के किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, इरिगेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके फायदे क्या है, वो सारे रीजन जो है वो मैंने आपको क्या किए हैं यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जो है पहले अपनी बुक के अंदर क्या करना है, हाईलाइट करना है कि मतलब जो मतलब समर सीजन होता है, तो इसमें ये जो मैंने यहाँ पे पहले ये जो लाइन हाईलाइट करी है, इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि व्हाई इज इरिगेशन डन फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग समर सीजन, व्हाई इज इरिगेशन डन फ्रिक्वेंटली इन समर सीजन, मतलब समर सीजन के अंदर हम इरिगेशन जो है वो हमें मतलब बार बार क्यों करना पड़ता है, क्यों, तो इसका रीजन जो है वो यहाँ पे आपको दिया गया है। तो इसके लिए आप जो है क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, अपनी लाइंस जो है वो मतलब ये लाइन जो है वो हाईलाइट करेंगे कि जो समर सीजन होता है उसके अंदर जो इवोपरेशन होता है सॉइल से, लीव से, वाटर का जो इवोपरेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, सॉइल और प्लांट को क्या करना पड़ता है, मतलब इरिगेशन मतलब पानी देना पड़ता है। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई, यहाँ तक मैंने आपको क्या कर दिया, करवा दिया है। इसके बाद में आपको ये है जो नेक्स्ट टॉपिक है सोर्स ऑफ इरिगेशन में, पूरा आपको यहाँ तक क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर देना है। इसके अंदर आपको राइट द नेम ऑफ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, जैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके आंसर्स जो है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। वेल्स है, ट्यूबवेल्स है, पॉन्ड्स है, लेक, रिवर, डैम्स, कैनाल्स जो है ये इज मतलब आर द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, सिर्फ आपको यहाँ पे नाम लर्न करने हैं। ओके, अब इसके बाद में आप आ जाएंगे कि यहाँ पे आपको दिया गया है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, और इसके बाद में आपको दिया गया है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, दो नाम आपको दिए गए, तो इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा, तो सबसे पहले तो आपको ये बनेगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ इरिगेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेथड, तो इसके अंदर आपको दो नाम लिखने हैं, एक तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन लिखना है और दूसरा आपको लिखना है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन का नाम जो है वो आपको इसके अंदर लिखना है, दोनों के नाम लिखने हैं सिर्फ। ओके, सिर्फ हाउ मेनी टाइप्स पूछा है इसलिए हम इरिगेशन के मतलब मेथड के सिर्फ इसके अंदर नाम लिखेंगे इरिगेशन के। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन होगा कि उसके अंदर आपको क्या करना है कि अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको इसके अंदर ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन जो होता है वो क्या होता है। तो उसके लिए आपको एक तो ये वाला पॉइंट जो है वो अपनी बुक में मतलब आंसर में लिखना है, प्लस उसके साथ साथ में ये जो है सेकंड पॉइंट जो है वो आपको अपनी बुक में लिखना है। ठीक है ना, तो पहले ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर ये बताया गया है कि जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन के अंदर क्या होता है कि जो लेक्स होती है, कैनल्स होती है, वेल्स होते हैं, इनसे जो वाटर होता है क्या होता है, फील्ड के अंदर क्या करते हैं, ले जाया जाता है। ठीक है, अब ये जो दूसरे स्टेप जो होगा, दूसरा पॉइंट जो है इस मेथड का, उसमें ये बताना है कि मतलब जो कैटल्स होते हैं या तो कोई जानवर या फिर जो ह्यूमन होते हैं, मतलब कोई आदमी जो होगा वो क्या करेगा, पानी को क्या करेगा, मतलब वेल से मतलब फील्ड के अंदर क्या करेगा, लेके जाएगा। अब ये जो मेथड जो होता है वो बहुत एक तो चीपर है और लेस एफिशिएंट है, मतलब बहुत कम मतलब इसमें टाइम भी बहुत लगता है और लेबर जो है वो बहुत ज्यादा मतलब मेहनत का बहुत काम है। ठीक है ना, तो ये मतलब आपको अगर इसे एक्सप्लेन करना है तो इसके अंदर ये करना पड़ेगा। एक थर्ड पॉइंट जो है आपको इसके अंदर ये लिखना पड़ेगा कि आजकल जो होता है ना कि मतलब पानी को हम जैसे फील्ड है, वेल्स है, कैनल से हमें फील्ड के अंदर वाटर लेना है तो हम पंप का यूज करने लगे आजकल लोग बाग। तो उसके अंदर क्या होगा कि जैसे फिर ये जो पंप्स जो होते हैं उसके अंदर बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, इनसे क्या हो जाएगा, वो पंप जो है वो क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको 3 पॉइंट, व्हाट इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन अगर आपको पूछा जाता है तो ये लिखना है। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको ये बताना है कि जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन जो होता है वो कितने तरह का होता है। ये फर्स्ट एंड सेकंड दो नाम यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट नाम है मोड, जिसको हम पुली सिस्टम कहते हैं, दूसरा है चैन पंप। ठीक है, और जो तीसरा है थर्ड एंड फोर्थ है जिसके अंदर ढेकली और राहत जो है ये हो गए। तो आपको दो क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन क्या होता है, तो मैंने आपको ये फर्स्ट पॉइंट बताया, उसके अंदर ये फर्स्ट पॉइंट लिखना है, फिर सेकंड पॉइंट जो है वो आपको ये वाला लिखना है, और जो थर्ड पॉइंट जो है वो आपको ये लिखना है। उसके बाद में आप क्या कर देंगे, फिर आप बता देंगे कि ट्रेडिशनल मेथड इरिगेशन जो होता है वो 4 तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, मोट, चैन पंप और ढेकली और राहत, मतलब ये चारों जो आपको मेंशन करना है। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे, पिक्चर देख लेंगे कि मोट क्या होता है। तो मोट में इस तरीके से जो होता है ह्यूमन लेबर्स जो होते हैं, मतलब आदमी जो होता है वेल से पानी निकालता है फील्ड में डालता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि चैन पंप के अंदर क्या होगा कि पहले एक बकेट जाएगी, पानी भरेगी और फिर मतलब क्या होगा, पानी जो है वो फील्ड में जा रहा है। इसके अंदर क्या होता है, ढेकली के अंदर जैसे
ये इस तरीके से इसमें भी क्या होता है, ह्यूमन लेबर जो होती है वो काम में आती है। और यहाँ पे एक पत्थर बांध देते हैं और फिर क्या करते हैं, पानी को मतलब ये बाल्टी जो होती है वो नीचे आती है, इस तरीके का मतलब अरेंजमेंट होता है। और इसके अंदर क्या होता है, रात के अंदर जैसे एक एनिमल्स जो होता है वो ऐसे ऐसे घूमेगा, तो ये जो बकेट होगी वो पानी भरती जाएगी और फिर क्या होगी, फील्ड के अंदर क्या होता जाएगा, पानी गिरता जाएगा। तो ये सिर्फ आपको क्या कर दिया मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, अब इसके बाद में जो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन के अंदर क्या होता है कि जो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन के अंदर क्या होता है, तो क्या होता है, व्हाट इज, तो इसके अंदर आपको ये वाली लाइंस जो है वो आपको ये लिखनी है। ठीक है, इसके अंदर हम वाटर को क्या करते हैं, बहुत ही इकोनॉमिकली क्या करते हैं, यूज करते हैं। फिर आपको दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाएगा कि मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो इसके अंदर आपको दो नाम देने हैं, एक तो स्प्रिंकल सिस्टम के बारे में समझाना है, दूसरा आपको ड्रिप सिस्टम के बारे में यहाँ पे समझाना है। तो अगर आपको फिर आपको डिटेल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पहले तो आपको नाम पूछ लेंगे, फिर बोलेंगे कि इनमें से कोई भी एक जो सिस्टम जो होता है उसको आप डिफाइन करो। तो या तो आपको स्प्रिंकल सिस्टम को डिफाइन करना पड़ेगा या फिर ड्रिप सिस्टम के अंदर क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो जो पहला जो होगा यहाँ पे, यहां से लेके यहां तक जो है आपको मतलब ये हाँ ठीक है, यहाँ तक जो है वो पूरा इसका अरेंजमेंट बताए स्प्रिंकल सिस्टम का अंदर। ठीक है ना, तो स्प्रिंकल सिस्टम में आप ये देखेंगे तो ये वाला जो सिस्टम है ना वो स्प्रिंकल सिस्टम है। यहाँ पे एक वेल लगा हुआ है और यहाँ से मतलब ये पाइप वगैरह जो है वो इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो ये मतलब जब लाइट चलेगी तो ये पंप इस मतलब इन पाइप के अंदर पानी आएगा, फिर ये जो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, तो यहाँ से जो पानी होता है इस जगह से पानी जो होगा वो क्या करेगा, स्प्रिंकल करेगा, यहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा, यहाँ से करेगा। तो इस तरीके से ये पाइप वाला सिस्टम पूरे फील्ड के अंदर लगा दिया जाता है और पानी जो क्या करता है, स्प्रिंकल करता है। तो ये पूरा जो आपको सिस्टम जो है वो पूरा बताना पड़ेगा वहां पे। और ठीक है ना, अब दूसरी चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो स्प्रिंकल सिस्टम से जो हम इरिगेशन करते हैं वो कहाँ कहाँ पे करते हैं, उसके नाम है, जैसे लॉन है, कॉफी है, मतलब लॉन्स है, कॉफी प्लांटेशन जहाँ पे कॉफी ग्रो करते हैं वहां पे स्प्रिंकल सिस्टम से क्या किया जाता है, इरिगेशन किया जाता है। ठीक है ना, तो इतना आपको इसके अंदर लिखना पड़ेगा। अब ड्रिप सिस्टम जो है सेम ही है, ड्रिप सिस्टम भी क्या होता है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन के अंदर लिखा जाता है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर पूरा प्रोसेस अगर आपको समझाना है तो आपको यहाँ तक लेना पड़ेगा। तो इसके अंदर पूरा जो है वो आपको क्या बताया गया है, व्हाट इज ड्रिप सिस्टम क्या होता है। ड्रिप का मतलब क्या होता है, बूंद बूंद करके पानी को आपको क्या डालना है, फील्ड के अंदर डालना है। स्प्रिंकल करने का मतलब क्या होता है, स्प्रिंकल जैसे होता है ना, शावर करते हैं हम पानी का, तो स्प्रिंकल सिस्टम में हम वाटर को क्या करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, मतलब शावर करते हैं। और ड्रिप के अंदर मतलब हम फील्ड के अंदर मतलब ड्रिप मतलब बूंद बूंद करके क्या करेंगे, प्लांट्स को पानी जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और मतलब ये क्या है, इसके बाद में ये जो है मतलब बेस्ट टेक्निक है। ठीक है ना, इरिगेशन का क्यों है भाई, इरिगेशन की बेस्ट टेक्निक, क्योंकि इसके अंदर जो वाटर जो होता है वो बिल्कुल भी क्या होता है, वेस्टेज नहीं होता है। ठीक है, तो ये मतलब जो होती है ना उन जगह पे की जाती है जहाँ पानी जो होता है वो क्या होता है, मतलब पानी की कमी होती है, वहां पे ड्रिप सिस्टम वाला जो है वो टेक्निक जो है वो यूज किया जाता है। फिर इसके आपको एग्जाम्पल बताने हैं कि मतलब ये जो टेक्निक जो होती है वो कहाँ पे यूज ली जाती है। तो यहाँ पे ये चीज बताई गई है कि मतलब ये जहाँ पे फ्रूट प्लांट्स होते हैं, गार्डन्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उसके अंदर हम ड्रिप सिस्टम द्वारा क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। ओके, सब कुछ समझ लिया है, इरिगेशन के दोनों मतलब ट्रेडिशनल मेथड समझ लिया है, दूसरा मॉडर्न मेथड समझ लिया है। तो अब आपको एक क्वेश्चन और आ सकता है इसके अंदर से कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन क्या होता है। ठीक है ना, तो इसके अंदर आपको अगर डिफरेंसेस लिखना होगा तो मतलब ये क्वेश्चन भी जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। ओके, अब जैसे पहला डिफरेंसेस जो है उसके अंदर हम ये भी लिख सकते हैं कि जैसे इसके अंदर कोई भी एनिमल्स या ह्यूमन लेबर्स जो भी काम में आती है उस पर नहीं काम में आती है। पहला डिफरेंसेस तो ये हो गया, ये मेथड चीपर है लेकिन वो मेथड थोड़ा एक्सपेंसिव है, ये लेस एफिशिएंट है, वो मोर एफिशिएंट है, मतलब ये कम काम में आता है और वो जो है वो ज्यादा काम में आता है। तो तीन डिफरेंसेस तो ये जो है आपके हो गए हैं। और ये जो ठीक है ना, फिर इसके अंदर जो यहाँ पे मतलब इसके जो आप एग्जाम मतलब कौन कौन मतलब ट्रेडिशनल मेथड का जो ये चार तरह का जो नाम है ना, मोड, चैन और ढीगली राहत जो है, ये चौथे डिफरेंसेस के अंदर इसके नाम आप लिख सकते हैं। और पांच उसके अंदर आप स्प्रिंकल और जो ड्रिप सिस्टम जो है उसके नाम जो है वो क्या कर सकते हैं, डिफरेंसेस के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो आपके अंदर ये क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि मतलब जो ड्रिप सिस्टम जो है वो मतलब बेस्ट मतलब टेक्निक है इरिगेशन की, तो आपको एक्सप्लेन करना है व्हाई। तो उसका आंसर है कि ये जो ड्रिप सिस्टम जो है वो बेस्ट टेक्निक होती है उन जगह पे जहाँ मतलब जहाँ पे पानी की कमी हो, पहली चीज तो ये है, और उन जगह पे
पे भी मतलब जहाँ पे पानी है तो वहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, वाटर को वेस्ट होने से क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये जो है इसके लिए जो आपको यहाँ से लेके ये जो लाइन है वो क्या करनी है, पूरी जो है वो मतलब आप क्या कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो जरूर पसंद आया होगा। तो आपको क्या करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है जरूर। और if you have any doubt in this video, so please write in comment box, and thank you for watching the video.